हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आपके सीटेट पेपर सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी विश्व का राजनैतिक मानचित्र, ऑप्शन सी विश्व का भौतिक मानचित्र या ऑप्शन डी पृथ्वी का पोस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व का राजनैतिक मानचित्र। अगर बात करें विश्व के भौतिक मानचित्र की, तो भौतिक मानचित्र में नदी, झील, पर्वत और पठार इन सबको आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी इनाम गांव या ऑप्शन डी हल्लर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। तो भीमबेटका एक पाषाणकालीन स्थल है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और भीमबेटका की गुफाओं में शैलचित्रों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने, ऑप्शन बी, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने या ऑप्शन डी, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय शामिल किए गए हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? ऑप्शन ए, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, ऑप्शन बी, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग, ऑप्शन सी, स्रोत आधारित विश्लेषण या ऑप्शन डी, मॉडल व चार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ऑप्शन ए, वर्णमाला अक्षरों द्वारा, ऑप्शन बी, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, ऑप्शन सी, रूढ़ि चिन्हों द्वारा या ऑप्शन डी, रेखा चित्रों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? ऑप्शन ए, इबादत गाह, ऑप्शन बी, दरगाह, ऑप्शन सी, ईदगाह या ऑप्शन डी, खानगाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरगाह। जो सूफी संत हैं उनके मकबरे को दरगाह कहा जाता है।
अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें अटलांटिक महासागर के संबंध में बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा सी। तो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। साथ में यह व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। ऑप्शन ए चिड़ियाघर, ऑप्शन बी जीव संरक्षण उद्यान, ऑप्शन सी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय या ऑप्शन डी पुरातात्विक संग्रहालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, ऑप्शन बी आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, ऑप्शन सी कर्क रेखा और विषुववृत्त वृत्त के मध्य, ऑप्शन डी केवल मकर रेखा और विषुववृत्त वृत्त के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? ऑप्शन ए दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, ऑप्शन बी रोजाना शिक्षक का अभिवादन ना करना, ऑप्शन सी दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना या ऑप्शन डी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ऑप्शन ए कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, ऑप्शन बी विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था, ऑप्शन सी विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे या ऑप्शन डी विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का माध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि ऑप्शन ए अधिकांश विद्यार्थियों ने 36 से 46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, ऑप्शन बी उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई, ऑप्शन सी अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं, ऑप्शन डी 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या
ऊपर है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है। ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी जल संधि, ऑप्शन सी भूसंधि या ऑप्शन डी खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूसंधि। तो भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे भूसंधि कहा जाता है। यह अधिकांश नदी अथवा सागर के जल से होकर गुजरती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं सुएज, काकेयस, पनामा इंग्लिश आदि ये सभी भूसंधियां हैं। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। ऑप्शन बी पर्यावरण के सभी परिमंडल। ऑप्शन सी मनुष्य का तात्कालिक परिवेश। ऑप्शन डी पौधे और पशु जगत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। पृथ्वी के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है उसी को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु सभी सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए अपने गांव जाना, ऑप्शन बी रेलगाड़ी में यात्रा करना, ऑप्शन सी अपनी मातृभाषा में बोलना या ऑप्शन डी अपने त्योहारों को मनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपने त्योहारों को मनाना। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? AD 2012, AP 2012, BC 2012 या EC 2012। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AD 2012। AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी और BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन ए अंतःवस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसर को बढ़ाना, ऑप्शन बी संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, ऑप्शन सी गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण या ऑप्शन डी सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।